शुभमन गिल अचानक से एक खराब कप्तान बन गए। मतलब गुजरात टाइटंस के लोग आज खुशी मना रहे हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस के लोग जो है वो ये यहाँ पे फैला रहे हैं कि जो शुभमन गिल है वो एक बहुत ही खराब कप्तान होंगे। अब देखो ये जो चीजें हैं ना, ये आईपीएल को लेके जो ये 10 दिनों से यहाँ पे दौड़ा भागी चल रही है, जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उस दर्द को भुलाने के लिए ये जो आईपीएल वाली चीजें निकाल दी गई, आईपीएल ट्रेड, आईपीएल ऑक्शन, आईपीएल रिटेंशन, ये सारी चीज यहाँ पे अब इस तरह फैल गई है कि मुंबई इंडियंस के फैंस और गुजरात के फैंस जो है वो आपस में भिड़ गए। मतलब गुजरात फैंस का कहना है कि भाई हमें नया किंग मिला है, हमें नया प्रिंस मिला है, एक 23 साल का लड़का जो है वो अब टीम को संभालेगा, 23 साल का लड़का जो है कैप्टेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने सर पे। वही मुंबई के फैंस कह रहे हैं कि भैया नहीं, आपको शुभमन गिल को ये हार्दिक पांड्या की वजह से कैप्टेंसी मिली है, अगर हार्दिक पांड्या नहीं छोड़ते तो फिर शुभमन गिल जो है वो अंडर शेडो ही खेलता हार्दिक पांड्या का, लेकिन हार्दिक पांड्या मुंबई में आ गए तो अपॉर्चुनिटी जो हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल के लिए क्रिएट कर दी। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो शुभमन गिल के लिए बात करके रखे थे गुजरात टाइटंस से कि भैया अगर मैं जाऊं तो इसको ही कप्तान बनाओ। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो ये जो फैंस है, मुंबई फैंस, गुजरात फैंस, आखिरकार है तो इंडिया के फैंस ही ना। मतलब अगर देखा जाए तो ये है इंडिया के फैंस, ठीक है, इंडियन फैंस ही है। अब फ्रेंचाइज के नाम पे लड़ रहे हैं आपस में, तो भाई चलो ठीक है, लड़ाई में हम भी यहाँ पे कूद जाते हैं और थोड़ी बहुत बात जो है वो हम लोग कह देते हैं। अब देखो शुभमन गिल के ऊपर मुंबई इंडियन फैंस की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है, और भी बहुत सारे फैंस जैसे चेन्नई के फैंस हो गए, आरसीबी फैंस है, ये सब आप भाई ऐसे करके मजे लूट रहे हैं दोनों की लड़ाइयां देख के। तो यहाँ पे मुंबई के फैंस कह रहे हैं कि देखिए भाई शुभमन गिल 23 साल का ही है, उनके बैटिंग करियर में अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने लगी है, वो एक साल के अंदर इतने अच्छे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, उनको वक्त से पहले बहुत सारी चीजें दी जा रही है जो कि एक प्लेयर के माइंडसेट के लिए खराब होता है। आप एक प्लेयर के टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो, मतलब ये मुंबई इंडियन फैंस का कहना है। हाँ, वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल जिस तरह के टैलेंटेड प्लेयर है उनको अभी कप्तान नहीं बनाया जाए। अगर शुभमन गिल अभी कप्तान बना दिए जाते हैं गुजरात टाइटंस के, हालांकि वो बन चुके हैं, तो फिर आने वाले समय में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि जो रिस्पॉन्सिबल कैप्टन होता है या फिर जो भी कैप्टेंसी संभालता है उसकी परफॉर्मेंस खराब जाती है। चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लो, यहाँ पे मतलब हिस्ट्री में बहुत सारे कैप्टन रहे हैं जो अच्छा रन नहीं बनाए। अभी यहाँ पे रिसेंट में अगर देख लो, विराट कोहली जब कैप्टन थे तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा था कि वो कैप्टन है इसलिए वो रन नहीं बना पाते, कैप्टनसी छोड़ी तो फिर वो रन बनाना स्टार्ट कर दिए। रोहित शर्मा के ऊपर एलिगेशन देख लो कि भाई वो कैप्टन नहीं थे तो अच्छा रन बनाते थे, कैप्टन बनने के बाद अच्छा रन नहीं बनाए, लेकिन बाद में फिर वो अभी नॉर्मल जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें अच्छा रन बनाने लगे। तो ये जो हिस्ट्री हो रही है, और इसी बेसिस पे जो मुंबई इंडियन के फैंस है वो ये कह रहे हैं कि भैया शुभमन गिल को अगर आप कैप्टन बना दिए हो तो ये इंडियन टीम के लिए खतरनाक वाली बात है। और ये मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि यह सच में खतरनाक है। क्योंकि एक तरफ हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा कैप्टन मिले जो यंग हो, जिनका माइंड यंग की तरह काम करे, एक तरफ एक फैंस चाहते हैं कि भैया नहीं हमें एक्सपीरियंस कैप्टन चाहिए। तो ये जो उलझन है ये सारे फैंस के बीच में है, और इसी उलझन में उलझ के जो फैंस है वो आपस में लड़ रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब मुंबई के फैंस गुजरात से लड़ रहे हैं, गुजरात के फैंस मुंबई से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे गुजरात के फैंस ये कह रहे हैं कि भैया हार्दिक पांड्या पैसे के चक्कर में गुजरात टाइटंस को छोड़ के मुंबई इंडियन गया, अब रोहित शर्मा की करियर बर्बाद है, और गुजरात टाइटंस में को छोड़ के आप उसमें गए हो तो मुंबई इंडियंस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे दोनों फैंस के बीच में लड़ाइयां हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या सच में शुभमन गिल को 23 साल की उम्र में, हालांकि वो अभी 24 साल के हो जाएंगे कुछ दिन बाद, 24 साल की उम्र में उसको कैप्टेंसी पकड़ा देना, और इंडियन टीम के लिए इतना अच्छा खेल रहा है, और कैप्टेंसी मान लो अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं आपको, अगर बाई चांस वो आईपीएल जीत जाते हैं तो इंडियन टीम के जो सिलेक्टर्स है, इंडियन टीम के जो ऑफिशियल्स है, उनकी नजर तो शुभमन गिल पे जाएगी। वो सोचेंगे कि भैया T20 में इतना अच्छा करा है इसने, क्योंकि आईपीएल के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कप्तान को चुनते हैं। चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लो, MS धोनी की अगर बात छोड़ दें तो समझ रहे हो, रोहित शर्मा को भी इसलिए चुना गया था क्योंकि उन्होंने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, विराट कोहली को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। तो शुभमन गिल अगर मान लीजिए, अभी हार्दिक पांड्या की भी मैं आपको बता रहा हूँ, हार्दिक पांड्या को भी कैप्टनसी इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने गुजरात टाइटंस को अच्छा यहाँ पे कराया। तो अब यहाँ पे शुभमन गिल मान लीजिए गुजरात टाइटंस को मैचेस जितवाने लगते हैं तो जो सिलेक्टर्स का ध्यान है इनकी तरफ चला जाएगा, और बाद में ये डर है कि कहीं शुभमन गिल की बैटिंग परफॉर्मेंस जो है वो गिर न जाए, जो कि इंडियन टीम को हार्म कर देगी बाद में जाके। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लड़ाइयां हैं इंटरनेट के ऊपर फैंस के बीच में है कि भैया शुभमन गिल को कैप्टन बनाया तो हम बहुत खुश है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं हमें खुशी नहीं है, एक पक्ष ये कह रहा है कि भैया शुभमन गिल को बनी बनाई कैप्टनसी मिली है, मतलब हार्दिक पांड्या की सिफारिश की वजह से कैप्टनसी मिली है। एक वर्ग ये कह रहा है कि भैया नहीं, शुभमन गिल मेहनती है, बहुत अच्छा मतलब बंदा है, वो बहुत मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, उसका दिमाग है, उसके वजह से मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इस बीच में आप यहाँ पे बताओ कि क्या
सच में यहाँ पे हार्दिक पांड्या की वजह से शुभमन गिल कैप्टन मिले, या फिर क्या कैप्टन बनने के बाद जो शुभमन गिल की बैटिंग है उसकी परफॉर्मेंस जो है क्या वो डाउन हो जाएगी? मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।